किलो का प्रेशर मेंटेन करके रखना है। तो अभी प्रेशर को रहा है इसका, जैसे इस पे आ जाएगा तो इसको। अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में हैं। अभी हमारे पास स्टॉक एंड स्टोर अवेलेबल है और हम अभी फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपका 12 आवर का होता है मिनिमम। और इसमें आपका क्या है, जो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह है उसका प्रोडक्ट हो जाता है। 12 आवर के बाद अभी हमने मीडिया डाला 7 बजे और अभी अराउंड 10-11 बजे का टाइम हो रहा है, तो 4-5 घंटे हो गए हैं। और इस सैम्पलिंग वगैरह होगी, आप उसको कर सकते हो। अब इसमें आपने 112 है जो बैक्टीरिया है उसको कल रात को ये टैंक पूरी रात चले हैं और विक्रम जी जो कि एसोसिएटेड इंजीनियर है, जो इस काम को सारे को देख रहे हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट की थी ये यहाँ पर आए और इन्होंने खुद अपनी निगरानी में हमारे स्टाफ के साथ पूरी रात इन टैंक्स को चलाया। उसका रीजन ये है कि हमारी जो ये मीडिया की ग्रोथ है, इसके लिए हमें पूरी रात इस मशीन को 10 से 12 घंटे चलाना पड़ा। दिन में कुछ वोल्टेज प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने विक्रम जी को रिक्वेस्ट की कि हम रात को इसको चलाएंगे और भगवान की कृपा से रात को मशीन जो है पूरी ये चली है और अब हम इसको दूसरे स्टोरेज टैंक में इसको शिफ्ट करेंगे। अब मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि कैसे ये मशीन वर्क करती है और इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब विक्रम जी हमें इसमें डिटेल में बताएंगे कि जैसे ये हमारा, इसको क्या कहते हैं विक्रम जी? सर ये आपका फर्मेंटेशन टैंक है। फर्मेंटेशन टैंक। सर इसमें बेसिकली आपका जो कल्चर है, आप जो मीडिया ऐड करते हो वो इसमें पहले स्टरलाइज होता है। स्टरलाइज होने के बाद ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें आपका टेम्परेचर 121 डिग्री तक जाता है एंड इसमें होल्डिंग प्रेशर 1.5 या 1.2 बार हम रखते हैं। और टेम्परेचर रीच होने के बाद ये आपका 20 मिनट के होल्डिंग टाइम पे रहता है। उसके बाद इसको कूल डाउन करके हम इसमें अपना कल्चर ऐड करते हैं और जो आपका कल्चर है वो ओवरनाइट चलता है। ये मीडिया टू मीडिया डिपेंड करता है, जो आपका मीडिया है इसमें वो 12 घंटे में अपनी ग्रोथ दे देता है। तो इसलिए हमने इसको सारी रात चला के रखा है ताकि हम इसकी प्रॉपर ग्रोथ चेक कर सकें। अगर कोई भी दिक्कत आती है हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिजोल्व कर सकें ताकि हमारी जो मशीन है वो प्रॉपर वर्किंग में आ सके। तो हमने इसकी ग्रोथ ऐसे चेक करी है अभी पूरी रात ये चला है, फर्मेंटेशन हुई है इसमें। उसके बाद हमने सैंपल बोल से इसके सैंपल लिए, सैंपल हमारे सक्सेस हो गए हैं। जैसे हमें रिजल्ट चाहिए था हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड हो गया। तो उसके बाद हम ये फर्मेंटेशन टैंक से हम इसको स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर करेंगे। अब जैसे विक्रम जी ने बताया ये जो हमारा फर्मेंटेशन टैंक, ठीक है, इस फर्मेंटेशन टैंक में सबसे पहले 20 मिनट का एक प्रोसेस आपने बताया जो स्टेरिलाइजेशन होता है। स्टेरिलाइजेशन अब इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर वो 20 मिनट या स्टेरिलाइजेशन होने में 1 मिनट भी कम हो गया और लाइट बंद होगी वो पूरा प्रोसेस दोबारा चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये बताऊंगा अपने साथियों को कि जब भी आप ऐसी मशीन लगाएं तो पावर सप्लाई को इंश्योर करें कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो। दूसरा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। जैसे विक्रम जी ने हमें बताया कि सर वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपके यहाँ पर है तो आपको स्टेबलाइजर का प्रोविजन देखिए, आने वाले समय में वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम हो। अब इन्होंने जैसे बताया इसमें हमने कल्चर को लोड किया। कल्चर लोड करने के बाद टेम्परेचर को मेंटेन करना है, प्रेशर को मेंटेन करना है और जो हमारा टाइम पीरियड है, जैसे 10 से 12 घंटे वो कल्चर डेवलप होने में लगेंगे, वो 10-12 घंटे का हमें प्रोविजन यहाँ रखना है कि 12 घंटे तक हमारा कल्चर इसमें रन करे। और कल रात को इन्होंने ये पूरा कल्चर अपनी निगरानी में यहाँ चलाया और आज सुबह 5:30-6 बजे जब इनका पूरा टाइम कंप्लीट हो गया तो इन्होंने यहाँ से सैंपल्स लेके चेक किया। वो कल्चर हमारे जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रेशर इन्होंने बताया 1.2 से 1.5, तो आप देख सकते हैं 1.5 का भी प्रेशर चल रहा है इसमें। ठीक है, वैसे ही टेम्परेचर का इन्होंने बताया तो उसके लिए वहां पर प्रोब रखें जहां से हमें टेम्परेचर के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कल्चरिंग, सेकंड स्टेप है इसको हमने शिफ्ट करना है दूसरी वेसल में। जी हम उधर बताएंगे। सर ये आपका स्टोरेज टैंक है। बेसिकली स्टोरेज टैंक आप जो फर्मेंटेशन टैंक में अपना कल्चर ग्रो करोगे, जो आपके रिजल्ट आएंगे, अगर आपके रिजल्ट अच्छे आ गए, आपको लग रहा है कि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ गए हैं, तो आप उससे उस टैंक से आप इसमें शिफ्ट करोगे। इसमें आपका बेसिकली क्या रहेगा, इसमें अगर आपको अभी इसको अगर फिलिंग करके भेजना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है
तो इसके लिए हमने इसमें टेम्परेचर वगैरह भी दे रखा है, जिससे ये आपका जो आपका 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो आपका कोई टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, आपका कल्चर इसमें सेफ है। इसके लिए हमने मिक्सिंग के लिए मोटर दे रखी है एंड इसमें टेम्परेचर के लिए हमने जैकेट दे रखी है, जिसमें आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके बाद ये आपका सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस जैसा इन्होंने आपको बताया कि ये टैंक स्टोरेज है। अब मैं विक्रम जी से पूछना ये चाहूँगा कि इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, एक टाइम में हम कितना मीडिया इधर से ले सकते हैं? सर इसमें आपकी टोटल कैपेसिटी ये 300 लीटर है। तो कोई भी वेसल है हम उसका 100% यूज़ नहीं करते, हम उसका सिर्फ 75% यूज़ करते हैं। 75 इनमें 200 लीटर मीडिया हम एक टाइम में इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। हैं। तो ये जो यूनिट जो आप देख रहे हो, इसमें वन टाइम पे जब हम कल्चरिंग करें उसके बाद जो हमने मीडिया डेवलप करना है वो 200 लीटर तक आप एक टाइम पे ले सकते हो। इसको हमने स्टोरेज वेसल का इसलिए नाम दिया कि यहाँ पर मीडिया डेवलप होने के बाद आप इसमें स्टोर भी कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। और जैसा इन्होंने बताया इसमें टेम्परेचर चाहिए 121, यहाँ पर 35 डिग्री टेम्परेचर में वो मीडिया आप सेव भी रखेगा और आप उसको अवेलेबिलिटी के हिसाब से जैसे आपकी डिमांड है उसको आप आगे सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एज ए स्टोरेज यूनिट काम करेगा, जो मीडिया आपने बनाया वो इसमें एज ए स्टोरेज यूनिट काम करेगा, प्लस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, और जैसे आपको सप्लाई करना है आप उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग करके आगे दे सकते हो। तो इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस इसमें है ये आपकी फिलिंग मशीन। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो मीडिया तैयार हो गया है, आप इस टैंक से जैसे आपको वजन पैक करके आगे भेजना है, इससे आप ट्रांसफर इस टैंक में करोगे, इससे आप मशीन को ऑपरेट करोगे, मशीन ऑटोमेटिक ही 1 लीटर के हिसाब से आपकी बोतल्स फिल करोगे। देखिए जैसे आपने देखा ये कनेक्टेड है, इधर से कनेक्टेड, ये देखिए ये इस पाइप के थ्रू कनेक्टेड है। मीडिया इसमें स्टोरेज है, जब मीडिया इधर स्टोर हो गया आपने इधर से मीडिया इस टैंक में शिफ्ट करना है। ठीक है, फिर इस टैंक से ये इन बॉटल्स में फिल होगा और इसको आप आगे सेल कर सकते हो। ये जो बॉटल्स आप देख रहे हो, ये बॉटल्स की कैपेसिटी 500 ml और 1 लीटर, ये दो कैपेसिटी की हमने इधर रखी है, एक 500 ml की और एक 1 लीटर की। इन बॉटल्स में इन मीडियास को हम फिल करके फिर आगे इसको हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। इस बात को करेंगे, इसके साथ ही वैक्यूम प्रेशर बना कर रखना 0.5, इस पाइप के थ्रू इस वाल को ओपन करना, मीडिया सारा स्टोरेज वेसल में ट्रांसफर होगा। अब स्टोरेज वेसल इसमें आ हाँ, स्टोरेज टैंक के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है इसको बोतलिंग फिल करने का। फिलिंग रिप, हाँ तो उसके लिए हम पहले इसके एमसीबी ऑन करेंगे, जैसे एमसीबी ऑन करने के बाद हम आएंगे इसके कंट्रोल से। जी, इधर से हमने ऑन बटन दबा लेना है, ठीक, ऑन बटन दबा के हमने इसके अंदर आ जाना है। जी हमने ये देखना है भी ये 3 इंडिकेटर हैं जो जी, ये ऑन रहे, और इसके हमने इसको ऐसे कम ज़्यादा करके 7 या 7.5 से ज़्यादा नहीं लेके जाना है इसको। ठीक है, ये होने के बाद हमने रन बटन दबा देना। ओके, जैसे हम रन बटन दबाएंगे फिर आपका फिलिंग मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका 1 लीटर के हिसाब से आपकी बोतलिंग फिल वगैरह करनी शुरू कर देगी। वेरी गुड। जैसे ये फिल हो गया तो इसको उठा लोगे, आप नई बोतलें रख दोगे 1 लीटर जी, के हिसाब से आपकी जी, 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 जी। फिल करती रहेगी। फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम में आगे पीछे हो सकता है, आगे जब एक्सपर्ट बन जाएंगे खुद ही हो जाएंगे, लेकिन अच्छा गुड, फीलिंग इज गोइंग ऑन ऑटोमेटिकली डॉक्टर साहब हैं। जैसे आपका ये हो जाए कंप्लीट, आपने जैसे स्टॉप बटन दबा देना है। एक मिनट, ये देखिए सभी बॉटल्स 1 लीटर की फिल हो चुकी हैं। अब इसके बाद आपने बोतल फिल हो चुकी हैं तो ये स्टॉप बटन है, आपको इसको प्रेस कर देना है, जिससे कि आपकी मशीन फिलिंग बंद कर देगी। जी, मकसद ये कि जैसे मीडिया प्रिपरेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसान भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो ऑलरेडी इन मीडियास का यूज पाउडर शेप में कर रहे थे, बाहर से कुछ कंपनी ऑलरेडी लिक्विड शेप में बना रही थी, लेकिन हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग है, यहाँ पर जो ये यूनिट लगा है, इस यूनिट का मेन मकसद यही है कि हम टाइम टू टाइम फार्मर्स को मीडिया अवेलेबल करा सकें और फार्मर्स इनका यूज जो है फील्ड में करें।
अब मैं विक्रम जी से पूछूंगा कि जैसे मीडिया इसमें फिल हो गया 500 ml, क्या ये पूरी बॉटल यूज करनी है, इसकी डाइल्यूशन भी करनी है कुछ मीडिया की? सर वो आपके उस पर डिपेंड है कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपका जो मीडिया कल्चर है वो डाइल्यूटेड होकर यूज़ होगा तो आप उसको ऐसे कर सकते हो। वो मीडिया आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके मीडिया का नेचर कैसा है। जी, ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि अभी हम इसमें अलग अलग तरह के मीडिया ग्रो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, कितने घंटे के लिए उसको चलाना है, कितने टेम्परेचर पे चलाना है। आने वाले समय में यहाँ पर कुछ बच्चे अगर पीआईडी का काम करते हैं, सर्च ट्रायल में भी वो मीडिया की ग्रोथ देख सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे कितनी अच्छी ग्रोथ है। उससे हम टेम्परेचर स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, प्रेशर स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, कौन सा स्पेसिफिक मीडिया उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, ताकि हम उससे ये पता लगा सकें कि इस टेम्परेचर पे इतने प्रेशर पे अगर हम मीडिया लगाएं तो वो हमें अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद जब मीडिया आपका डेवलप हो गया, जब मीडिया आपके पास आ गया, तो मीडिया आपका ये आपके पास कंसंट्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। इसको आपने फिर अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसको डिल्यूट करना है, 1:10, 1:20 जो इसका होगा। उसके लिए भी हम आने वाले समय में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सा कंसंट्रेशन जो है मीडिया डिल्यूशन का वो बेस्ट है। तो ये जो हम आप सभी से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो यही है कि हमारा जो यूनिट है आज की डेट में पूरा कंप्लीटली वर्किंग है। इसमें हमने पूरा रात भर बैठ के प्रोसेस चलाया और मैं बीइंग ए हेड, हम अपने सभी स्टाफ मेंबर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स और साथ ही हमारे इंजीनियर साहब का शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने पूरी रात इस जगह पे बैठ के इसको पूरे प्रोसेस को चला के सभी इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर की। ये सारी फ्री हमारी आती है, तो हमने F1 पे जाना है, ठीक है, कंट्रोल पे जाना है, डिफॉर्म पे जाके तो वापस इसको ऑफ करके इसको ऑफ कर देना, वापस अभी मत ऑन कर देना, अभी मत करना। उन्होंने ये बताया था, ये बताया था।